नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रिप्ड जींस को लेकर अपने बयान से उपजे विवाद के बाद चुप्पी तोड़ी। शुक्रवार को सीएम ने कहा कि परिधानों को लेकर उनकी टिप्पणी भारतीय मूल्य और संस्कृति को केंद्रित करते हुए थी। उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था, मातृशक्ति का सम्मान मेरे लिए सदैव सर्वोपरि रहा है। यदि उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हर व्यक्ति अपनी इच्छा पसंद के परिधान पहनने के लिए स्वतंत्र है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान फटी जींस पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, मुझे जींस से नहीं फटी जींस से ऐतराज है। जींस तो मैं खुद भी पहना करता था, लेकिन अब किसी को ऐसे ही पहनना है तो मैं क्या कर सकता हूं। किसी को मेरे कहने से बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं एक सामान्य ग्रामीण परिवार से आया हूं। जब हम स्कूल जाया करते थे तो कभी हमारी पैंट फट जाया करती थी तो अनुशासन और गुरुजी के डर से हम उस पर टैग लगा दिया करते थे, यानी कि जो फटा हुआ हिस्सा होता था उसे ढक लेते थे जिससे गुरुजी डांटे नहीं। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में सुराज एवं सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मुख्य उपलब्धियों एवं भविष्य की कार्य योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को सरकारी सेवाएं समय से एवं गुणवत्तापूर्वक मिल सके, इसके लिए तेजी से प्रयास किए जाएं। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि सिटीजन सेंट्रिक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुभागों के निरीक्षण की भी व्यवस्था की जाए। विभागों एवं अनुभागों से फीडबैक लेते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने से कार्य में पारदर्शिता आएगी, इसके साथ ही कार्यों में गति भी बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए लगातार प्रशिक्षण कराया जा रहा है। ई ऑफिस, ई कैबिनेट आदि का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके, इसके लिए मंत्रीगणों के स्टाफ को भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने डार्क विलेजेस में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ने से युवाओं को आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बैठक में सचिव आर.के. सुधांशु ने बताया कि ई ऑफिस सिस्टम की दिशा में आईटीडीए, जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय, शहरी विकास एवं वन विभाग का पीसीसीएफ ऑफिस ने 100% ई ऑफिस सिस्टम लागू कर लिया है। बाकी विभाग भी तेजी से ई ऑफिस पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सचिवालय में इस संबंध में लगातार प्रशिक्षण कराया जा रहा है। जिस भी अनुभाग में कोई समस्या आ रही है, 20 मिनट के अंदर हमारी टीम वहां पहुंचकर उन्हें आवश्यक जानकारी देते हुए उनकी समस्या का निराकरण भी कर रही है। सेवा का अधिकार के तहत 29 विभागों की 268 सेवाओं को अधिसूचित भी किया गया है। वहीं प्रदेश के नए मुखिया ने गैरसैंण मंडल बनाए जाने का फैसला वापस लेने की बात तो कह दी है, लेकिन गैरसैंण को मंडल बनाए जाने का विरोध थम नहीं रहा है। आज कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर कुमाऊं की पहचान मिटाने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण मंडल में कुमाऊं के अभिन्न अंग अल्मोड़ा और बागेश्वर को शामिल करने पर सख्त नाराजगी जताई। कुमार ने कहा कि कुमाऊं की पहचान अल्मोड़ा से रही है तो बागेश्वर पूर्व में कत्यूरी राजाओं की राजधानी रहा है। कुमाऊं के समृद्ध इतिहास में अल्मोड़ा और बागेश्वर की अहम भूमिका है। ऐसे में इन जिलों को मिलाकर अलग मंडल बनाने का कोई औचित्य नहीं है। बसंत ने सरकार पर कुमाऊं की पहचान मिटाने का आरोप लगाते हुए अविलंब इस जन विरोधी आदेश को वापस लेने की मांग की है। उधर कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण मंडल के फैसले को निरस्त न किए जाने पर वृहद और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। जो गैरसैंण को कमिश्नरी बनाया गया है, बागेश्वर और अल्मोड़ा की जनता बहुत आक्रोशित है। उनकी जन भावनाओं से सरकार द्वारा खिलवाड़ किया गया है। हमारी संस्कृति को छेड़ा गया है, हमारी सभ्यता को छेड़ा गया है। हमारी कुमाऊनी बोली भाषा, हमारी संस्कृति, कुमाऊं की काशी इस बागेश्वर को कहा जाता है। अल्मोड़े को सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। कुमाऊं की अपनी एक बोली भाषा और अपना एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, उसकी अपनी एक पहचान है। उस पहचान को छेड़ा गया है, हमको गैर बना दिया गया है। और ये गैरसैंण का जो कमिश्नरी का जो आदेश है, इस आदेश को सरकार जल्द से जल्द वापस ले, इस मांग को लेकर आज हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। बात बागेश्वर की। बागेश्वर जिले के कांडा तहसील के दूरस्थ ग्रामीणांचल स्थित जाखनी गांव की महिलाओं ने चिपको आंदोलन की तर्ज पर जाखनी गांव की महिलाओं का सड़क निर्माण का विरोध
रंग ला रहा है। लोक निर्माण विभाग ने आंदोलन को देखते हुए फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया है। हालांकि आंदोलनकारी महिलाओं ने कहा कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं अब कमड़ी देवी, रंगथरा, मझगांव, चौनाला मोटर मार्ग के लिए काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए जाखनी गांव की महिलाओं का चिपको की तर्ज पर आंदोलन जारी है। महिलाओं के आंदोलन में गांव के पुरुष भी अब शामिल हो गए हैं। ग्रामीणों ने एकजुट होकर पुरखों के बसाए जंगल को बचाने का ऐलान किया है। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्राणों को भी न्यौछावर करने की बात कही है। जिले के कांडा तहसील के दूरस्थ ग्रामीण अंचल स्थित जाखनी गांव की महिलाओं ने आज फिर से चिपको की तर्ज पर आंदोलन किया। दरअसल कुछ दिन पहले हरे जंगलों में पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं उनसे लिपट गई थी। प्रस्तावित सड़क निर्माण स्थल पर भी धरना प्रदर्शन कर महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि पूर्वजों के समय से संरक्षित जंगल को वो सड़क के लिए नहीं कटने देंगे। उनका आंदोलन जंगल बचाने के लिए है। लोक निर्माण को सड़क बनानी है तो वो दूसरी जगह से सर्वे कराए। सरपंच कमला मेहता का कहना है कि उनके गांव के लोग पशुपालन और कृषि से अपनी आजीविका चलाते हैं। यदि जंगल कट जाएगा तो उनके समक्ष संकट खड़ा हो जाएगा। तो ये पेड़ जो है बहुत पहले से हम लोग पाल रहे हैं, बहुत जंगल की वजह से। हमारे गांव में 2 नौले हैं, नौले समझिए बावड़ी, 2 नौले हैं, उनमें हमेशा पानी रहता है। लेकिन जो मेन रोड है इसे कटने के बाद से 2011 में कटने के बाद से उन जो नौलों में है पानी है वो भी घट गया है और गर्मी में कमी हो जाती है। और अगर ये रोड बन जाती है तो अब हमारे पास, अच्छा उसमें क्या हुआ, 2-3 पानी के स्रोत वो भी धंस गए। तो गाँव में वो जो पानी सप्लाई होता था वो बंद हो गया। अब पानी सप्लाई हम यहाँ से कर रहे हैं और एकमात्र यही स्रोत बचा हुआ है हमारा। यह स्रोत अगर यहाँ पर रोड कटेगी तो धंस आएगी और ये धंस जाएगी तो हमारे जो 200 मवासे हैं, 200 घर हैं, ये पानी के बिना मतलब पानी विहीन हो जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर बागेश्वर जिलाधिकारी का कहना है कि इस तरह की समस्या पहले भी आ चुकी है और इस बार एक बार फिर जाखनी वन पंचायत में समस्या आ रही है, जिन समस्याओं को वार्ता के द्वारा निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, इसमें जो भी हमारे फॉरेस्ट केसेस बनते हैं तो उसमें प्रॉपर जॉइंट सर्वे होता है। उसी के बाद में जब उसकी फ़ाइल अपलोड करके उसमें स्वीकृति प्राप्त होती है। इसमें पहले जो पूर्व में जैसा मुझे बताया गया है कि इसमें कोर्ट केसेस वगैरह भी हुए हैं, लेकिन वहाँ से भी उसका निस्तारण सबका हो चुका है। उसी के बाद में ही रोड का कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे पहले सेरी वन पंचायत में भी इश्यूज़ थे, लेकिन वहाँ पे वो सारे इश्यूज़ रिजॉल्व कर दिए गए हैं। वहाँ पे ऑलरेडी कार्य हो चुका है। लेकिन अब जैसा जाखनी वन पंचायत में भी बताया जा रहा है कि किस तरीके के इश्यूज़ हैं, तो उनसे भी वार्ता करके इसका भी निस्तारण करवाया जाएगा और इंश्योर करवाया जाएगा कि जो रोड है, जो एक विकास का कार्य है, वो जल्द से जल्द वहाँ पे हो सके। बागेश्वर जिले में ही जन शिकायतों और समस्याओं का अब त्वरित गति से निस्तारण हो सकेगा। जिलाधिकारी ने जिला कार्यालय के साथ ही तहसील कार्यालयों में ई ऑफिस कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया है। इस दौरान तहसील कर्मचारियों को ई ऑफिस प्रणाली का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डीएम विनीत कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने ई प्रणाली को बढ़ावा दिया है। इससे आम जनता की समस्याओं एवं शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि निस्तारण प्रक्रिया पारदर्शी होगी और गतिशीलता भी आएगी। सरकार और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। लोगों को अनावश्यक कार्यालयों में भटकना भी नहीं पड़ेगा और फाइलों की जानकारी भी ऑनलाइन ही मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली पूरी तरह पेपरलेस है। इसमें डेटा कलेक्ट और सुरक्षित रहेगा। कंप्यूटर की फाइलों के स्टेटस भी अपडेट होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिला कार्यालय गत 24 अक्टूबर 2020 से इस प्रणाली से जुड़ गया था। जिला कार्यालय में अभी तक 2500 पत्रावलियां आवश्यक कार्रवाई को जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र अन्य विभागों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इसमें कोषागार, आबकारी, जिला पूर्ति, सीएमओ, विकास भवन ई प्रणाली से जोड़ने की कार्रवाई गतिमान है। जिन तहसीलों में नेटवर्क की समस्या है वहां भी स्वान नेटवर्क की व्यवस्था होगी। उन्होंने आगे कहा कि जिन कार्यालयों में कंप्यूटर आदि उपकरण नहीं है वहां उपलब्ध कराए जाएंगे। अवगत है कि 24 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे जनपद में जब हमने कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस का कार्य किया था, तो उसका शुभारंभ उनके कर कमलों द्वारा किया गया था। उसमें अच्छी हमारी उसके बाद प्रोग्रेस हुई है। लगभग 2500 फाइल्स हमने ई ऑफिस के माध्यम से निस्तारित करी है। तो उसको अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ई ऑफिस का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ई ऑफिस के वजह से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी भी आती है और फाइल्स भी जो है उसमें समय में डिस्पोजल हो जाती है, कम समय लगता है उसमें। तो इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। इसमें बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट्स है धीरे धीरे करके उनको भी हम जोड़ेंगे।
ये देखिए नेटवर्क इसमें स्वान का नेटवर्क होता है और सारे इसे हमने पहले ही सुनिश्चित करवा लिया था कि सारे जो हमारी तहसील्स है वो स्वान नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो कहीं पे कोई इशू नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग वो स्वान का नेटवर्क और बढ़ाते भी जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे डीएसओ कार्यालय में स्वान का नेटवर्क नहीं था, उसको हमने ऑलरेडी जोड़ दिया है। सीएमओ कार्यालय में भी स्वान का नेटवर्क नहीं है, वो भी बहुत जल्द इसमें जुड़ने वाला है। तो जहाँ पे भी अगर स्वान का नेटवर्क नहीं है उसको स्वान के नेटवर्क से जोड़ के ई ऑफिस के में उसको सारे डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट किया जाएगा। बागेश्वर से नरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।